जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानीज और इंडियंस के मतलब जो टॉप खबरें हैं पिछले 2 दिनों की, वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। पहली न्यूज़ हम लेते हैं। पाकिस्तानी वुमेन इन यूएनजीए डेलीगेशन स्पार्क्स कंट्रोवर्सी फ्रॉम लंदन। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन गया हुआ है उधर यूएसए में, तो उससे रिलेवेंट न्यूज़ है। यानी कि पाकिस्तानी डेलीगेशन में एक वुमेन यानी कि एक औरत को यूएनजीए में सीट मिली डिफेंस मिनिस्टर के पीछे। डिफेंस मिनिस्टर यानी कि वजीर खारजा जो हमारे यहाँ है, आसफ उन ख्वाजा आसफ, उनके पीछे ये एक औरत बैठी हुई है, लेकिन वो ऑफिशियल लिस्ट में नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर को यानी कि पीएम के लंदन ट्रिप से ये न्यूज़ लिंक्ड है। इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं आईएसआई ने इंसिस्ट किया होगा कि इसको औरत को भी शामिल करो अपनी डेलीगेशन में। ओवरसीज पाकिस्तानी एम्बेरस्ड हैं। ये डिप्लोमेटिक गिव है। लंदन में कम्युनिटी डिस्कशन चल रही है लॉयल्टी और सिक्योरिटी पर, यानी कि जो पाकिस्तान लंदन में पाकिस्तानी से उनके दरमियान बहस कर रही है, खासकर ट्विटर पर, कि ये क्या है कि एक ऑफिशियल जो हमारे पास लिस्ट है उसमें से और का नाम भी नहीं है, लेकिन ये वजीर खारजा के पीछे बैठी हुई है यूएनजीए में। अच्छा जी। नेक्स्ट न्यूज़ है। हमजा यूसुफ हमजा यूसुफ डिनाइज पाकिस्तानी ग्रोमिंग गैंग्स एज फेक न्यूज इन यूके। यानी कि स्कॉटलैंड के फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ, ये हमारे पास पाकिस्तान के ही शहजादे हैं, वहाँ मिनिस्टर रह चुके हैं स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रोमिंग गैंग्स को फेक न्यूज कहा है। कह रहे हैं कि ज्यादातर रेप्स वाइट ब्रिटिश मैन करते हैं, यानी कि उधर एक तरह का है कि पाकिस्तान या इंडियंस रेप्स करते हैं यूके में। हालांकि इनके मुताबिक जो हमजा ये फार्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके मुताबिक जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, वाइट ब्रिटिश हैं, वो रेप्स करते हैं और जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल है, फैक्ट्स को इन्वर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियन कम्युनिटीज में टेंशन बढ़ गई है, स्पेशली बर्मिंघम और मैनचेस्टर में। सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हो गया है और यूनाइटेड को चैलेंज कर रहा है। अच्छा जी। नेक्स्ट है। पाकिस्तानी पीएम एडमिट्स टेरर कंट्रोल टू प्रिवेंट अटैक्स इन लंदन। यानी कि ये बहुत बड़ा एडमिशन है शहबाज शरीफ का यूएनएफ, ये कि यूएनएफ में हमारे जो उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ किया है। क्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने टेररिस्ट को कंट्रोल ना किया तो वो लंदन और न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर घूम रहे होते। यानी कि जो हमारे वज़ीर पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमने टेररिस्ट को कंट्रोल ना किया होता तो ये यही सेम टेररिस्ट लंदन में यानी कि बरतानिया में, और यही सेम टेररिस्ट जो न्यूयॉर्क में यानी कि यूएसए में अमेरिका में फिर रहे होते हैं। अब ये स्टेटमेंट को दो एंगल से लेकर देखा जा रहा है कि ये जो हमारे पीएम साहब है, ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट एम्बैरेसिंग लग रहा है, कम्युनिटी इमेज को हर्ट कर रहा है यूके में। लोग सोशल मीडिया पर डिबेट कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन है या जस्टिफिकेशन है। डायस्पोरा को अब ज्यादा स्क्रूटिनी फेस करना पड़ सकता है लंदन जैसे सिटीज में। यानी कि जाहिर बात है वहां के जो मुकामी लोग वो तो यही कहेंगे ना, देखो तुम्हारा वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने कंट्रोल किया है वो टेररिस्ट को, हालांकि ये टेररिस्ट अभी भी बेकाबू है। यानी कि उनकी नज़र में जो इस्लाम के लोग हैं, जो हमारे पास तालिबान जैसे लोग हैं या जो जिहादी मौलवी, उनकी नज़र में ये कातिल हैं, यानी कि गैर मुस्लिम की नज़र में। तो ये इसको वज़ीर आज़म की इस एक स्टेटमेंट को एज ए तंज के तौर पर भी ले सकते हैं वो ब्रिटिश लोग या यूएस के लोग। अच्छा नेक्स्ट है। इंडियन मील इन लंदन हाईलाइट्स कल्चरल कंफर्ट फॉर डायस्पोरा। यानी कि लंदन में एक सेटिस्फाइंग इंडियन मील ने डायस्पोरा को रिमाइंड किया कल्चर रूट्स का। बहुत लोग शेयर कर रहे हैं अपना अपना एक्सपीरियंस। ये सिंपल जॉय है ओवरसीज इंडियंस के लिए, होम सिकनेस को इजी कर रहा है ये। मैनचेस्टर और बर्मिंघम रेस्टोरेंट्स में सिमिलर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कम्युनिटी बॉन्डिंग को प्रमोट किया जा रहा है इन जैसे इवेंट्स से। अच्छा जी। नेक्स्ट है। इंडियन सेक्स ऑफेंसेस सर्ज इन यूके स्पार्क डायस्पोरा कंसर्न्स। यानी कि यूके में इंडियन नेशनल्स के सेक्स ऑफेंसेस कन्विक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। ग्रूमिंग स्कैंडल्स हाईलाइट हो रहे हैं। ये इंडियन के मुतल्लक है कि इंडिया जो वहाँ सेक्सुअल रेट में रेप्स में उनकी तादाद ज़्यादा है।
पाकिस्तानी कम्युनिटी कंट्रास्ट में इंटीग्रेशन से रिस्पेक्ट अर्न कर, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में रिस्पेक्ट अर्न करना है इस रेस में, इस मुकाबले में। हालांकि पाकिस्तानी को भी नाम है इस लिस्ट में, रेपिंग में, ग्रूमिंग में, यूके में। लंदन और स्कॉटलैंड में ये शेम ला रहा है साउथ एशियन इमेज को। अच्छा, नेक्स्ट है यूके डिजिटल आईडीज मैंडेटरी इम्पैक्टिंग साउथ एशियन वर्कर्स, यानी कि यूके गवर्नमेंट ने डिजिटल आईडीएस यानी कि आईडी मैंडेटरी कर दिया है। विदाउट देम काम नहीं कर सकते, हमें इस आईडी के बगैर काम नहीं कर सकते। माइग्रेंट्स को हिट कर रहा है ये जो नया रूल बनाया गया है। ये पैनोप्टिकॉन बन रहा है यूके में। फ्री स्पीच को थ्रेटन है इस न्यू रूल से। लंदन में प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड हो रहे हैं इस लिहाज से कि इस न्यू जो रूल बनाया गया है इसको वापस लिया जाए। नेक्स्ट है रहमान चिश्ती मीट्स डायस्पोरा लीडर्स ऑन कश्मीर इश्यूज, यानी कि जो हमारे पास हैं यूके के साबिका एमपी रहमान चिश्ती पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन से हैं, हमारे फार्मर पीएम। इन्होंने आज़रबाईजान यूके डायलॉग में डायस्पोरा से मुलाकात हुई, इनकी हॉस्पिटैलिटी और नेचर पर बात हुई। ये पॉजिटिव स्टेप है कम्युनिटी के लिए। कन्फ्लिक्ट अनटच्ड एरियाज हाईलाइट भी हो रहे हैं। एडनबर्ग और वेल्स में सिमिलर मीटिंग्स प्लानिंग हो रही हैं। फ्यूचर कोलैबोरेशन बूस्ट करेंगे इस स्टेप से, यानी कि एक ये पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान के लिए भी और इंडियन के कश्मीरियन के भी लिए भी।